कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं निवेदक आचार्य पुष्पदंत सागर श्रमण संस्कृति न्यास पुष्पगिरी तीर्थ, जिला देवास, मध्य प्रदेश। आयोजक जीवन आशा परिवार, सौरभ सागर सेवा संस्थान, रजिस्टर्ड, गाजियाबाद। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के पुष्पगिरी तीर्थ पर विगत 4 से 10 अप्रैल 2022 तक कार्यक्रम का भव्य आयोजन परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग एवं ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं सानिध्य में आयोजित किया गया। आज हम आपको महोत्सव की प्रथम कड़ी में 4 एवं 5 अप्रैल को आयोजित हुए कार्यक्रम की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम का भव्य आयोजन परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य एवं ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं निर्देशन में 4 से 10 अप्रैल 2022 तक मध्य प्रदेश के पुष्पगिरी तीर्थ में किया गया। इस अवसर पर 4 अप्रैल 2022 को सर्वप्रथम सभी भक्तों ने श्रद्धा भाव से पंच कल्याणक महोत्सव के पूर्व पंच कल्याणक के निर्विघ्न संपन्न होने का गुरुदेव ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर उनके श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। मुनिश्री सौरभ सागर जी महाराज हम सभी भक्तगण आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी के पावन भाव आपके पावन सानिध्य में इस पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र पर श्री 1008 पद्म प्रभु जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव कराने के हुए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री प्रणव सागर जी महाराज के चरण कमलों महाअर्घ्यम नमामि। कार्यक्रम के अगले चरण में मंत्रोच्चारण के मध्य विधानाचार्य जी के निर्देशनानुसार श्रावक श्राविकाओं ने घट पूजन किया। अवतर संभूषण इत्यावाहनम अत्र तिष्ठ ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्निधौ भव। तदोपरांत बैंड बाजों की मंगल ध्वनि के साथ गुरुवर के सानिध्य में घट यात्रा प्रारंभ हुई। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आम्र पल्लवों से सुसज्जित सुंदर घट हाथों में लिए पीत वस्त्रों में सभी इंद्र इंद्राणी घट यात्रा महोत्सव में सम्मिलित दिखाई दिए। घट यात्रा के बाद अब बेला थी भूमि शुद्धि की। घट के पावन जल से सभी सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भूमि की प्रदक्षिणा करते हुए भूमि का शुद्धिकरण किया। तदोपरांत जिन स्थापना की मंगल क्रिया भक्तिभाव से की गई। इस दौरान प्रभु का भक्ति पूर्वक अभिषेक किया गया। भक्तों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये अवसर पंच कल्याणक महोत्सव का तो था ही, साथ ही पुष्पगिरी तीर्थ के रजत स्थापना वर्ष का शुभ अवसर भी था एवं मंगल अवसर था संस्कार प्रणेता मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठापन महोत्सव का।
आनंद उल्लास की वर्षा मानो दसों दिशाओं से हो रही थी। इसी बीच गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग की अगवानी भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से की। तदुपरांत गुरुदेव के सानिध्य में विधानाचार्य जी के निर्देशन में शुभ संकल्प के साथ ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात मंगलाचरण की भावमयी प्रस्तुति से भक्त अभिभूत हुए। शुभ घड़ी शुभ अवसर आया, शुभ दिन आयो रे, पुष्पगिरी में आनंद छायो रे। हाँ पुष्पदंत संग सौरभ सागर धर्म रथ लायो रे, पुष्पगिरी में आनंद छायो रे। अब समय था गणमान्य अतिथियों के सत्कार सम्मान का। यहाँ पधारे विशेष अतिथियों का समिति के सदस्यों द्वारा सम्मान किया गया। मंडप उद्घाटन, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं विधान मंडल पर कलश स्थापना जैसी सभी मांगलिक क्रियाएं जैन विधि के अनुसार पंचकल्याणक के प्रथम दिवस में पूर्ण की गई। कार्यक्रम के दौरान आदरणीय संतों के अमृत वचनों से तन मन पावन कर लेने का अवसर भी भक्तों को यहाँ प्राप्त हुआ। तो हम सभी लोग उसी जीवंत कल्पना को अपनी नगरी में मानवीय उदारता, संस्कार और सेवा का सहारा लेते हुए इंद्र इंद्राणी बना करके, माता पिता का उत्तरदायित्व दे करके, यज्ञ और कुबेर के संस्कार दे करके, संतों को आगमन करा करके, विद्वानों के माध्यम से मंत्राहुति करा करके जो मांगलिक संस्कार क्रियात्मक एवं दृश्यात्मक कराया जाता है, उसका नाम है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। सिर्फ एक शब्द है और एक ही बात है, अगर शिल्पी के हाथ में पाषाण चला गया तो तराश करके उसे कुछ बना दिया जाएगा, और पंचकल्याणक में बैठ करके कोई शब्द ग्रहण कर लिया तो परमात्मा का बीज बो दिया जाएगा। हमारे साथी सौरभ सागर जी महाराज, उन्होंने ही मुझे आदेश दिया, आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि तुम्हें यहाँ पर 3 मानस्तंभ बनाना है। मैंने कहा मैं तो कैसे बना सकता हूँ, बस मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद हो जाएगा। मानस्तंभ तो क्या, मैं तो बड़ा तीर्थ भी बना सकता हूँ, बस मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। भगवते जिन भास्करस्य भोस्कस्कनै मम कर्मिदं द्रव्यं सोष्यामि गे गे स्वाहा। इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा, जिनाभिषेक जैसी सभी धार्मिक क्रियाओं में भक्त सांसारिक दुनिया से दूर रहकर अलग आध्यात्मिक दुनिया में तल्लीन दिखाई दिए। पंच कल्याणक करंता अखंड ज्योति प्रज्वालयामि निर्मलाये स्वाहा। ओम नेत्राय समोषण कलशासनं करोमि अर्घं निरूपयामि स्वाहा। इसके बाद भक्तों ने महोत्सव के दौरान विधान करते हुए मंडल पर क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। इदं जलादिकवर्गं समर्पयामि।
इस दौरान भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। पूजा अनुष्ठान की इस कड़ी में अब समय था मंगल आरती का। सभी भक्त आरती का थाल हाथों में लिए श्रद्धा और आस्था के साथ सायंकालीन आरती करते दिखाई दिए। प्रभु के जीवन वृत्तांत का नाट्य प्रस्तुतिकरण के रूप में गर्भ कल्याणक पूर्व के उन समस्त पावन दृश्यों का मंचन किया गया जो भक्तों के लिए आनंद प्रदाय था। सौधर्म इंद्र महाराज अपनी सची इंद्राणी सहित मुख्य सिंहासन पर विराजमान है। आपा इंद्र सभा में चाला, आपा पुष्पगिरी में चाला, आज अवसर आयो रे। हे देव, क्या जिज्ञासा है आपके मन में, कहिए। हे देव, इस संसार में सार क्या है? हे देव, इस संसार में सम्यक दर्शन ही सार है। प्यारी प्यारी लागे पुष्पगिरी की डगरिया, प्यारी प्यारी। हे देव, इस सम्यक दर्शन का महत्व क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने देव। एक जीव जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रीमान जिनेन्द्र की पंच कल्याणक काय हो तो सब प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। अष्ट देवियों का भक्ति नृत्य देखकर मेरा मन आनंद विभोर हो चुका है। और इस प्रकार देवराज आनंद विभोर हो जाते हैं। तभी स्वर्ग में एक घटना घटित होती है। देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। हे नाथ, अभी अभी हमारा सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ? इसका क्या कारण है? आज से ठीक 15 माह के बाद जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कौशाम्बी नगरी में राजा भारण जी की भार्या माता सुशीमा देवी के गर्भ से एक तीर्थंकर बालक का गर्भ अवतरण होगा। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में। और देखो गिर आए गिर आए गिर आए गिर, मेघों की काली छटा कौशाम्बी नगरी। और जैसे ही मित्र को देखते हैं गले लगा लेते हैं और सभी तालियां बजाने लगते हैं। मन बारी झूमन बारा लाग्या, मारो मनड़ीरो मारो हिबड़ीरो, मारो मनड़ीरो मोरियो नाचे मारा महाराजा जी, मारो मनड़ीरो मोरियो नाचे मारा महाराजा जी। मेरे लिए क्या क्या है? हे धनपति कुबेर, कौशाम्बी नगरी में राजा भारण जी की भार्या महारानी सुशीमा देवी के गर्भ से तीर्थंकर बालक का अवतरण होगा और वहाँ पे बड़े बड़े महलों का निर्माण करें। सुंदरतम रचना होनी चाहिए। ठीक है महाराज, हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें महाराज। गांधी जी के 3 मंदिर। हाँ जी। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। और महाराज अति सुंदर, क्या बात। अच्छा लगा महाराज। खुशियों का दिन आया है,
जो मांगा सो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। लोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ, दिव्य लोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो। दर्पण इतर भोजन विविध स्वीकार करो। रात्रि का अंतिम प्रहर और माँ सुसीमा देवी उन 16 सपनों के अद्भुत नजारों में खोती जाती हैं। पहले सपने में हाथी देखा, सप्त सुंदर वाला। माँ का है गहरी नींद में मगन, दिखे रे दिखे माने 16 सपन। इस प्रकार से गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के पावन दिवस का सानंद रूप से समापन हुआ। इस क्रम में 5 अप्रैल 2022 को पुष्पगिरी की पावन भूमि पर पंच कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिवस में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय देवी तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व गोपसर्ग विनाशनाय, सर्व प्रकृच्छ द्रोपनाशनाय, सर्व छाम डमन विनाशनाय। सुख शांति एवं सर्व कार्य सिद्धि हेतु अब पूजन की अगली प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सभी भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की आराधना के अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रो सुपार चंद प्रो पुस्तन शीतल स्त्रो वास्पुजा विमल अनंत धर्म शांति कुंत अर्ह मलि मन सब नमने पार्श वर्धमानांतिभ्यो चतुर् में सती तंग्र बन मार्गम नृपामते स्वाहा। गुरुदेव की आराधना कर भक्तों ने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रदेश मणि पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के विराजमान के चरणारविंद में जैन विधि अनुसार विधानाचार्य के निर्देशन में दिव्य मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कर भक्तों ने पुण्य लाभ पाया। ओम सीम स्वाहा, ओम धनु धनु मा धनु स्वाहा, ओम मूल वेदः पूर्वश्याम दिशि भद्र कुंभम निवेशयामि। इसी दौरान माता के गर्भ की क्रियाएं, पूजन एवं अष्ट देवियों द्वारा माता की सेवा आदि की मांगलिक क्रियाएं की गई। अष्ट कुमारियां आई, क्षीर सागर का जल भर लाई, देखो अष्ट कुमारियां आई। इस क्रम में अष्ट कुमारियों का आगमन एवं माता सुसीमा की सेवा श्रृंगार जैसे वृत्तांत देख भक्त भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम के दौरान भक्तों के लिए अब वो सौभाग्यशाली घड़ी भी आई जब पूज्य गुरुजनों के मंगल उद्बोधन का लाभ श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हुआ। जो कर्तव्य किया जाता है वही भाग्य और प्रमाण बनता है, और कर्तव्य वर्तमान में होता है, और कर्तव्य में वो धर्म। हर कार्य अपने समय पर किया जाए वही कर्तव्य है और वही धर्म है। परमात्मा के श्री चरणों में पहुंच जाने पर सब कुछ मिल जाए, लेकिन गुरु का हाथ जब साथ में हुआ करता है, क्योंकि हम भगवान जिनेंद्र के चरणों में भी प्रणाम करते हैं, तो पापों की निर्जरा के लिए, पापों के क्षय के लिए दोनों का ही स्थान महत्वपूर्ण दर्शाया जाता है। दूसरों की नकल देख करके तो जल्दी कर लेते हो, दूसरों के वस्त्र देख के खरीद लेते हो, दूसरे का भोजन देख के खाने लगते हो। थोड़ा सा ये भोजन जो परोसा जा रहा है आध्यात्मिक है, इसे अपने अंदर सिक्योर कर लो, सुरक्षित कर लो।
महापुरुषों की वाणी से तो मार्गदर्शन भक्तों ने पाया ही, साथ ही भक्तों ने क्रमानुसार माता की गोद भराई करते हुए नाना प्रकार की भेंट माता को प्रदान की। ये पावन बेला आई, मन भावन बेला आई, मैया की गोद भराओ। ये पावन बेला आई, मैया की गोद भराओ। ये पावन बेला आई, ये पावन बेला आई, ये पावन बेला आई। अब समय था सायंकालीन मंगल आरती का। सभी भक्तों ने अपने प्रभु की अनुकंपा करते हुए सच्चे हृदय से मंगल आरती की। मंगल आरती के उपरांत माता के 16 स्वप्नों का फलादेश अष्ट देवियों द्वारा माता की सेवा आदि मांगलिक क्रियाओं के साथ गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का सानंद रूप से समापन हुआ। तुम्हें गर्भ कल्याण मनाओरी, हमारी मैया पे कलश ढुराओरी, ओ मोरी मैया पे कलश ढुराओरी। नगरी की जान है, हिंदुस्तान है, मरहबा हो मरहबा। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को। गज देखन से सुतोत्तम हो, वृषभ से जग गुरु होवेगा। सिंह देखन से पराक्रमी, मला तीर्थंकर होवेगा। पद्म प्रभु जी का आवन होगा, गगन को शामी पावन होगा। दर्शकों, पुष्पगिरी तीर्थ की परम पावन भूमि पर आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक की प्रथम कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और अद्भुत अनूठे दृश्यों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक आचार्य पुष्पदंत सागर श्रमण संस्कृति न्यास पुष्पगिरी तीर्थ, जिला देवास, मध्य प्रदेश। आयोजक जीवन आशा परिवार, सौरभ सागर सेवा संस्थान, रजिस्टर्ड, गाजियाबाद।